जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 19 मई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो आप सभी को पता है कि मोदी जी हाल ही में 5 देशों की यात्रा पर गए हैं और उनमें से उन्हें स्वीडन भी जाना था। तो स्वीडन की यात्रा के दौरान उन्हें ये सम्मान वहाँ की सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है और यह स्वीडन के द्वारा प्रधानमंत्री या सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मोदी जी को हाल ही में कौन कौन से सम्मान मिले हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इजराइल के द्वारा हाल ही में मेडल ऑफ द नेसेट प्रदान किया गया था। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ब्राज़ील के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। नामीबिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इंसिएंट वेल विट्स चिया मिराविलिस प्रदान किया गया है। साइप्रस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। इथियोपिया के द्वारा ग्रैंड ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो और रसिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारत को 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल वंश की कॉपर प्लेट और सिक्के लौटाए गए हैं? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो मोदी जी नीदरलैंड की यात्रा पर भी गए थे। तो इस यात्रा के दौरान वहाँ की सरकार के द्वारा भारत को 11वीं सदी की जो ऐतिहासिक चोल वंश की कॉपर प्लेट्स हैं और जो सिक्के हैं वो लौटाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मोहर है जो कि चोल वंश के समय की है, इसको भी लौटाया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को आधिकारिक तौर पर 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल वंश कॉपर प्लेट्स यानी मोहर और सिक्के लौटाए गए हैं। तो ये जो कॉपर प्लेट्स और सिक्के लौटाए गए हैं इनसे चोल वंश से जुड़ी जो जानकारी है वो प्राप्त हो सकती है। दोस्तों जो कॉपर प्लेट्स लौटाए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपर प्लेट्स हैं यानी कि तांबे की पट्टिकाएं हैं और इसमें चोल वंश से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर अंकित है। तो जो कॉपर प्लेट्स हैं इसमें से 21 बड़ी प्लेट्स हैं और 3 छोटी प्लेट्स हैं। ठीक है, आजकल ये छोटे छोटे से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इन छोटी बातों को आपको भूलना नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इन प्लेट्स में राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा राजराज चोल प्रथम से जुड़ी जानकारी मिल सकती। दोस्तों चोल साम्राज्य की बात करें तो यह दक्षिण भारत का तमिल राजवंश था। इस राजवंश का संस्थापक विजयालय था, यानी विजयालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तंजावुर चोल साम्राज्य की पहली और प्रमुख राजधानी थी। राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तरी भारत में गंगा नदी तक अपनी विजय के उपलक्ष्य में गंगाईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी कब दी है? आंसर हो जाएगा 17 मई 2026 को। तो दोस्तों 17 मई 2026 को राष्ट्रपति जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है और अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला लेते हैं तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 हो गई है। ठीक है, इसके लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी की है और इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। दोस्तों मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी 5 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया था और इसमें यह बताया गया था कि जजों की संख्या 33 से 37 की जाएगी।
इससे पहले 2019 में भी जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 34 की गई थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है और 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना शुरू किया था और भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है और 23वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वर्तमान में वो हैं जस्टिस सूर्यकांत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है और उसने ये कहा है कि अगर तीसरे और चौथे बच्चे का जन्म होता है तो इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो 30,000 रुपये और चौथे बच्चे का जन्म होता है तो 40,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे पहले 5 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश की विधानसभा में एक नई पॉलिसी पेश की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी को दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उस परिवार को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हैं तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो 95,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरे बच्चे पर 25,000, तीसरे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 मिलेंगे। अब ये जो पॉलिसी आई है आंध्र प्रदेश सरकार की, इसका उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या नीति और सामाजिक सुरक्षा को संतुलित करना। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राजधानी इसकी अमरावती है। सैयद अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। एन चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी पार्टी के हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और के पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद की यहाँ पर 58 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएई एलपीजी आपूर्ति समझौता किन कंपनियों के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ADNOC और IOCL के बीच में। तो दोस्तों, भारत और यूएई के बीच में अभी हाल ही में एलपीजी आपूर्ति यानी एलपीजी सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है और ये जो समझौता हुआ है यह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में हुआ है। ठीक है, इस समझौते की मुख्य बातों की अगर हम बात करें तो भारत में रसोई गैस की लंबी अवधि की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित रहेगी। इसके अलावा भारत में रणनीतिक गैस भंडार बनाने पर भी सहमति बनाए गए हैं। भारत के रणनीतिक तेल भंडार में यूएई की भागीदारी बढ़कर के 30 मिलियन बैरल होगी और घरेलू बाजार में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता स्थिर रहेगी। तो ये इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला श्रेणी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर सान्या। तो यहाँ पर आप स्क्वाड्रन लीडर सान्या को देख सकते हैं। तो इन्होंने हाल ही में श्रेणी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल की है और वो ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यह योग्यता वायुसेना में सबसे उच्च स्तर की फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर श्रेणी है, यानी कि जब कोई पायलट उच्च स्तर की योग्यता हासिल कर लेता है तब उसे ये श्रेणी प्रदान की जाती है। तो यह श्रेणी केवल उन पायलटों को दी जाती है जिनके पास ऑपरेशनल अनुभव होता है, असाधारण प्रशिक्षण क्षमता होती है और जिनके पास अन्य पायलटों या प्रशिक्षकों को मार्गदर्शन देने की योग्यता होती है, तो उन्हें ये श्रेणी प्रदान की जाती है। दोस्तों, चर्चित प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं तो कुलजीत कौर मरहास हाल ही में मीटियोरिटिकल सोसाइटी फेलोशिप पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी है। आर ऋतिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर यानी LGBTQ+ सांसद बनी है और ये राज्यसभा की सांसद बनी है। जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस और मैथिली ठाकुर की बात करें तो ये बिहार की सबसे युवा विधायक बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो मंडे अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में मेट्रो मंडे अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये मोदी जी की अपील पर यह अभियान शुरू किया गया है। मोदी जी ने अपील की थी कि हमें पेट्रोल डीजल बचाना है। ठीक है, तो इसके तहत मंत्रियों और अधिकारियों को सोमवार दफ्तर आने जाने के लिए मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि मंडे के दिन जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं वो दफ्तर आने जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें। इसका उद्देश्य है ईंधन बचाना, प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। इस अभियान की कुछ मुख्य बातें भी हैं। तो कर्मचारियों के लिए 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया जाएगा। नो कार डे और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी वाहनों की खरीद 6 महीने तक रोकी गई है। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन का आधिकारिक डिजाइन और तस्वीरें किस रूट के लिए जारी की हैं? तो मुंबई अहमदाबाद के रूट के लिए जारी की हैं। अब यहाँ पर आप समझिएगा, भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ये मुंबई अहमदाबाद के बीच में ही चलने वाली है। तो इसके लिए जो बुलेट ट्रेन का डिज़ाइन है और जो उसकी तस्वीर है वो जारी की गई है दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की होगी हमारी पहली बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। ठीक है, तो ये तस्वीर पेश की गई है बुलेट ट्रेन की। तो भारतीय रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का आधिकारिक डिज़ाइन और तस्वीरें हाल ही में जारी की हैं। तो दिल्ली में स्थित रेल मंत्रालय में इसका मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। इसकी जो अधिकतम स्पीड होगी वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इससे मुंबई और अहमदाबाद की जो दूरी है वो 2 घंटे 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। और इसका जो पूरा रूट होगा वो होगा 508 किलोमीटर का। ठीक है, यानी इसकी जो कुल दूरी होगी वो 508 किलोमीटर की होगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे जिसमें मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, बापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती ये सभी शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, भारत की ये जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसमें जापान की शिनकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की जो नींव है ये 2017 में रखी गई थी और जापान की तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और जापान ने इसमें वित्तीय सहयोग भी किया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में किसी भारतीय द्वारा एक संस्करण में सबसे अधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। तो राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक संस्करण में किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो अभी तक आईपीएल में मतलब इस साल के आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने 12 मैचों में 43 छक्के लगा दिए हैं और उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने 2024 में 42 छक्के लगाए थे। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। तो दोस्तों, जो इटालियन ओपन है ये टेनिस से रिलेटेड है। इसका आयोजन रोम इटली में किया गया था। पुरुष एकल के विजेता रहे हैं जेनिक सिनर, ये इटली के ही हैं। उप विजेता कैस्पर रूड रहे हैं जो कि नॉर्वे के थे। महिला एकल की बात करें तो एलिना स्वितोलिना ने जीता है ये खिताब, ये यूक्रेन की हैं। और उप विजेता कोको गॉफ रही हैं जो कि अमेरिका की हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स पर जाएंगे तो लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे तो इसको प्राप्त कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी ई बुक भी मिल जाएंगी तो इनको जा कर के आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो अप्रैल महीने की ई बुक है वो अभी तक लॉन्च नहीं हो सकी है, कोई कारण आ गया था जिसके कारण वो लॉन्च नहीं हुए। शायद आपको कल ई बुक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन वाले 2022 के फैसले को वापस ले लिया है? कर्नाटक। लॉरा फर्नांडीज डेलगाडो किस देश की प्रेसिडेंट बनी है? कोस्टा रिका। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन अफिलिएशन पर हस्ताक्षर कब किए हैं? 13 मई। पूर्व सांसद सुधांशु सिल का निधन हो गया है, वह किस पार्टी से जुड़े थे? CPI-M से। वीडी सतीशन किस राज्य के सीएम बने हैं? केरलम।
मिस ग्रैंड इंडिया 2026 कौन बनी है? लक्षिता थिलगराज। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रही अपनापन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शिवराज सिंह चौहान। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल। प्रतिभा पारकर किस देश में भारत की राजदूत बनी है? पनामा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 21A में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निषेध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, 23 में मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम के विरुद्ध अधिकार, 24 में बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 25 में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार, 27 में धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर न लगाए जाने का अधिकार, 28 में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता का अधिकार, 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार, 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित व संचालित करने का अधिकार, और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था केरलम, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर केरलम बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। बाकी दोस्तों ई बुक वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त